सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात ईमानदारी और विश्वास से कड़ी मेहनत करते हैं। वरना कुछ लोगों की तो सपने देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाती है। अक्सर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और सबसे बड़ी कीमत होती है समय। यदि सही समय पर सही शुरुआत कर दी तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है जल्दी IAS IPS बनना है तो ये है तैयारी शुरू करने का सही समय। देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC की हर साल लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल दिन रात पढ़ाई करने से ही सफलता मिल जाती है। सफलता के लिए आवश्यकता है बेहतर तैयारी की, स्ट्रैटेजी बनाने की और स्मार्ट वर्क करने की। कई छात्र स्कूलों से तो कई छात्र कॉलेज में आकर UPSC की तैयारी करते हैं, तो कुछ छात्र पढ़ाई के कई सालों बाद इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है, इस विषय में अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई पहले तो कोई बाद में इस परीक्षा की तैयारी करता है। अब प्रश्न उठता है कि IAS की तैयारी करे तो करे शुरू कब? सवाल बस यही उठता है कि यही प्लानिंग और तैयारी शुरू कब कर देनी चाहिए। आखिर आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा की तैयारी की कोई समय सीमा नहीं होती है। इस बात को लेकर कायम भ्रम तब और बढ़ जाता है जब हर साल इस परीक्षा के टॉपर्स अपनी तैयारी संबंधी अलग अलग बयान देते हैं। एक और ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने 10वीं से ही इस परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग देखे गए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद महज 1 साल तैयारी करके पहले ही प्रयास में बाजी मार ली। ऐसे में अनेक भावी परीक्षार्थी गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि वो इनमें से किसका अनुसरण करे, कौन सी रणनीति अपनाए। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस परीक्षा की तैयारी का कालखंड 3 भागों में बांटा जा सकता है। स्कूल स्तरीय तैयारी, ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार में ही एक या अधिक IAS अधिकारी हुए अक्सर स्कूल के समय से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस अप्रोच के फायदे व नुकसान दोनों हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी जल्दी तैयारी शुरू कर देने से एक मजबूत नींव बन जाती है। विद्यार्थी NCERT की स्कूली किताबें विस्तार से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, मगर इसका दूसरा पहलू ये है कि स्कूल स्तर से ही तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थी जब तक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने की पात्रता पा जाएं, तब तक परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, ट्रेंड्स और भी बड़े बड़े बदलाव आ जाने की संभावना रहती है। यदि ऐसा हुआ तो अब तक की गई लगभग सारी तैयारी बेकार चले जाने का खतरा रहता है। एक और खतरा ये है कि इतने पहले से तैयारी करने के बाद यदि उम्मीदवार पहले 1-2 प्रयास में ही परीक्षा क्लियर नहीं कर पाए तो वो थकान और ऊब का शिकार होकर IAS का इरादा ही त्याग सकते हैं। ग्रेजुएशन स्तरीय तैयारी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई का समय विद्यार्थी जीवन का सबसे रोमांचक काल माना जाता है। यही IAS की तैयारी शुरू करने का लिहाज से भी स्वर्णिम समय कहा जाता है। आमतौर पर ग्रेजुएशन का पहला और दूसरा साल काफी तनाव रहित रहता है, जिससे IAS की आरंभिक तैयारी अच्छे से की जा सकती है। ये तैयारी सेल्फ स्टडी के रूप में भी हो सकती है और किसी कोचिंग क्लास के जरिए भी की जा सकती है। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन ही है, इसलिए ग्रेजुएशन पूरा करते ही उम्मीदवार UPSC परीक्षा में बैठ सकते हैं और इस दौरान परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना भी न के बराबर रहती है। इसी कालखंड में तैयारी शुरू करने से एक फायदा ये भी होता है कि आप डिग्री पाते ही UPSC परीक्षा में अपना पहला प्रयास कर सकते हैं। वह आपके पास और प्रयासों के लिए पर्याप्त समय भी रहता है और उत्साह भी। IAS टॉपर्स में सबसे बड़ी संख्या उन्हीं युवाओं की होती है जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान इस परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। अगर नुकसान की बात की जाए तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ ही
आईएएस की पढ़ाई करने से आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं रह पाता है, जो कि सीखने का प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। सच तो ये है कि महज किताबी कीड़ा बन के रहना अंततः आईएएस परीक्षा में कामयाबी पाने के लिहाज से भी मददगार नहीं होता है। अब ग्रेजुएशन के बाद की तैयारी। इस समय परीक्षा की तैयारी अक्सर वो शुरू करते हैं जिन्हें आईएएस में जाने की प्रेरणा जरा देर से मिली होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आईएएस की तैयारी शुरू करना बहुत देर कर दी का मामला माना जाता है और ऐसा करने वालों को सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि ऐसे युवा भी काफी संख्या में सफल हुए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये युवा अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा समय इसी परीक्षा की तैयारी को दे सकते हैं। ऐसे में उनकी तैयारी ज्यादा फोकस्ड रहती है। फिर ग्रेजुएशन कर चुके युवा की अपने विषयों में तो अच्छी नींव डल ही चुकी होती है। ये बात आईएएस परीक्षा में निश्चित ही फायदेमंद साबित होती है। अब इन सभी कालखंडों का आकलन किया जाए तो यही समझ आता है कि ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करने सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा भी होती है और किसी प्रकार का दबाव भी नहीं होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।